Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In my previous lecture, मैंने आपको जो है आर्टिकल्स के बारे में बताया था और आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल कहाँ पे लगता है और डेफिनिट आर्टिकल कहाँ पे यूज होता है। उस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं वो बिफोर जनरल नाउन्स बिफोर कॉमन जो है जनरली डिस्कस करें हम तो वहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करेंगे और अगर हम स्पेसिफाई करें किसी भी चीज़ को तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डेफिनिट आर्टिकल यूज़ करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि जनरल चीज़ों से पहले कैसे इंडेफिनिट यूज़ होगा और स्पेसिफिक थिंग से पहले डेफिनिट आर्टिकल कैसे यूज़ होता है। सो लेट्स सी विथ एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, द फर्स्ट सेंटेंस इज, मैंने पहला जो सेंटेंस लिखा है दैट इज देयर इज डैश डॉग इन डैश स्ट्रीट। अब देखें, अब आप समझने की कोशिश करें कि मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक स्ट्रीट में क्या है, एक डॉग है। स्ट्रीट में, हमारी स्ट्रीट में आई से टू माई ब्रदर, आई से टू माई सिस्टर कि देयर इज डैश डॉग इन डैश स्ट्रीट। अब स्ट्रीट में क्या है, एक डॉग है। नाउ यू सी, अब स्ट्रीट इज नोन, स्ट्रीट क्या है, दैट इज नोन टू माई सिस्टर और ब्रदर। जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसको पता है कि मैं किस स्ट्रीट के बारे में बात कर रहा हूँ। उसको पता है, जैसे हम कहते हैं ना हमारे मोहल्ले की गली, हमारे मोहल्ले की गली में क्या है, एक कुत्ता है। तो गली के लिए मैं क्या यूज करूंगा, क्योंकि गली क्या है, दैट इज द नॉन वर्ड टू माई सिस्टर या टू माई लिसनर। ये नॉन वर्ड है तो वहां पे तुम्हें क्या लगा दूंगा, द लगा दूंगा। इट मीन्स के आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक स्ट्रीट। मैं किसी जनरल स्ट्रीट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं किसी जनरल गली के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं जो है एक स्पेसिफिक स्ट्रीट की बात कर रहा हूँ। एंड दैट स्पेसिफिक स्ट्रीट इज आउटसाइड आवर होम, वो हमारे घर के बाहर है। ठीक है ना, तो वहां पे क्या आएगा, द। तो स्पेसिफिक जिसको भी हम स्पेसिफाई करते हैं, जो भी स्पेसिफिक थिंग्स होती है उससे पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, द यूज होगा। नाउ इसको समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ डैश डॉग इन द स्ट्रीट। द स्ट्रीट तो हो गया क्योंकि स्ट्रीट इज नोन, वो क्या है, स्पेसिफिक स्ट्रीट के बारे में बात हो रही है। अब डॉग, क्या मैं स्पेसिफिक डॉग के बारे में बात कर रहा हूँ, ये जनरल। अब मैंने सिंपली क्या कहा कि एक जो है गली के बाहर एक कुत्ता है, गली के बाहर एक कुत्ता है। अब एक कुत्ता है, इट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट डॉग इन जनरल। मैं जनरली डॉग के बारे में बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि एक कुत्ता है गली में। अब कौन सा, किसका, इसका कोई भी मुझे नहीं पता। अब जनरली डॉग के बारे में डिस्कशन चल रही है तो हम क्या यूज करेंगे, हम इनडेफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे और देखेंगे कि वेदर अ वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंटल साउंड, अगर कॉन्सोनेंटल साउंड से वो स्टार्ट होता है तो हम अ यूज करेंगे। एंड इफ इट स्टार्ट्स विद अ वोवेल साउंड तो हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। सो नाउ द सेंटेंस इज कि देयर इज अ डॉग इन द स्ट्रीट, गली में एक कुत्ता है। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नाउ द सेकंड सेंटेंस आप देखें, डैश डॉग इन डैश पार्क इज बार्किंग कंटिन्यूअसली। अगेन मैं बता रहा हूँ अपने दोस्त को, अपने भाई को या अपनी बहन को कि एक कुत्ता है पार्क में, वो कंटिन्यूअसली भौंकते ही जो है भौंक रहा है, कंटिन्यूअसली बार्किंग कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, नाउ यू थिंक, आप जो है सोचें कि मैं जनरली डॉग के बारे में बात कर रहा हूँ या मैं किसी स्पेसिफिक डॉग के बारे में बात कर रहा हूँ। इफ आई से कि डॉग बार्क्स, डॉग बार्क्स, नाउ वी हैव अनदर सेंटेंस एज वेल, डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। क्या एक कुत्ता भौंकता है या सारे कुत्ते भौंकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब नाउ यू सी, डॉग्स थ्रू आउट द वर्ल्ड वो क्या करते हैं, दे बार्क, इजंट इट, वो भौंकते हैं। अब एक डॉग, यहाँ पे डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। कुत्ता भौंकता है का क्या मतलब है कि जितने भी कुत्ते हैं वर्ल्ड में वो सारे क्या करते हैं, भौंकते हैं। तो यहाँ पे हम, इट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट डॉग इन जनरल। मैं जनरली डॉग के बारे में बात कर रहा हूँ कि कुत्ता कोई सा भी कुत्ता हो, किसी भी नस्ल का कुत्ता हो, किसी भी कंट्री का, किसी भी इलाके का कुत्ता हो, उसका काम है भौंकना, इट बार्क्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा, अ डॉग। क्या होगा, अ डॉग बार्क्स, अ डॉग बार्क्स। तो यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट डॉग इन जनरल। अब अ डॉग बार्क्स का मतलब क्या है, डॉग्स बार्क, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। अब इसको आप कंपेयर करें इस सेंटेंस के साथ,
यहाँ पे मैंने क्या कहा, अ डॉग बार्क्स, इट मींस कि आई एम टॉकिंग अबाउट डॉग इन जनरल, मैं जनरली डॉग के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे कुत्ता जो कि पार्क में है वो भौंक रहा है। अब देखें कौन सा कुत्ता, जो पार्क में, इट मींस के आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक डॉग, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक डॉग, मैं स्पेसिफिक डॉग के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किसी जनरल डॉग के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो कुत्ता पार्क में है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, भौंक रहा है। इट मींस के यहाँ पे क्या आएगा, द डॉग, द डॉग, द डॉग। अब पार्क के साथ भी क्या आएगा, द पार्क इज नोन, कौन सा पार्क, जाहिर सी बात मुझे पता है कि जो मेरा लिसनर है उसको पता है कि मैं किस पार्क के बारे में बात कर रहा हूँ। जो पार्क मेरे घर के सामने है, जो पार्क मेरे फ्लैट के सामने है, उस पार्क में जो कुत्ता है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, भौंक रहा है। तो पार्क के साथ भी मैं क्या लगाऊंगा, लाइक स्ट्रीट, यहाँ पे भी क्या लगेगा, द लगेगा। द डॉग इन द पार्क इज बार्किंग कंटिन्यूअसली, द डॉग इन द पार्क is barking continuously. Now see, we have the third sentence. Cow is dash domestic animal. Dash cow is dash domestic animal. Now you see, जो cow है, cow, cow वो क्या है, डोमेस्टिक, घरेलू जो है वो जानवर है, घर में रखने वाला क्या है, जानवर है, घर पे पालने वाला जानवर है। कौन, काव, एक ही काव या पूरी दुनिया की या किसी भी नस्ल की काव, जाहिर सी बात है कोई भी काव आप लेके आए, किसी भी दुनिया की काव आप लेके आए, वो क्या होती है, दैट इज अ डोमेस्टिक एनिमल, वो एक डोमेस्टिक एनिमल जो है, काव जो है जो है दैट इज डोमेस्टिक एनिमल। अब काव के साथ इट मींस कि आई एम टॉकिंग अबाउट काव इन जनरल, मैं जनरली काव के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक काव के बारे में ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई दिस काव, ये जो काव है ये क्या है, डोमेस्टिक है, इट मीन्स कि ये काव डोमेस्टिक है, बाकी दूसरी जो है दे आर नॉट डोमेस्टिक, ऐसी कोई भी सीन नहीं चल रहा। मैं सिंपली खाओ, इट मीन्स कि जनरली खाओ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या यूज करूंगा, अ खाओ, अ खाओ इज, अगेन क्या है, जनरली बात हो रही तो अ खाओ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, अ खाओ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। नाउ द लास्ट एग्जांपल इज डैश काउ इज ब्लैक इन कलर, डैश काउ इज ब्लैक इन कलर। नाउ यू सी, क्या एक काउ के बारे में बात हो रही है, एक गाय के बारे में बात हो रही है कि उसका कलर जो है ब्लैक है, या जितने भी जो है गाय है, जितने भी काउस है पूरी दुनिया में वो सारी ब्लैक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, कोई ब्लैक होती है, कोई रेड होती है, कोई व्हाइट होती है, डिफरेंट कलर्स के जो है काउस होती है। तो इट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक खाओ, मैं किसी स्पेसिफिक खाओ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगेन यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, द यूज करूंगा, द खाओ इज ब्लैक इन कलर, इट मीन्स के द खाओ विच आई एम टॉकिंग अबाउट, जिस खाओ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, दैट्स ब्लैक इन कलर, वो क्या है, उसका रंग क्या है, काला है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम यूज करते हैं जनरल नाउन से पहले, जनरल मीन्स जो मतलब यूनिवर्सल, मतलब क्या करें, यूनिवर्सली यूज हो, मतलब अ डॉग का मतलब क्या है, डॉग्स, ओके। अ का मतलब वन भी होता है, एन का मतलब वन भी होता है, वो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। बट इस वीडियो में हमने ये देखा कि अ कैसे जनरल नाउन्स के सामने जो है पहले यूज होता है, और जो है द जो है वो कैसे जो है स्पेसिफिक चीजों से पहले यूज होता है। व्हेन यू से देयर इज अ डॉग इन द स्ट्रीट, इट मींस यू टॉक अबाउट डॉग इन जनरल। व्हेन यू से कि द डॉग इन द पार्क इज पार्किंग कंटीन्यूअसली, इट मींस कि नाउ you you're talking about dog, you're talking about a specific dog, आप एक स्पेसिफिक डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। लाइक द वीडियो एंड शेयर इट, एंड प्लीज to subscribe my YouTube channel. Thank you so much.